एक घने जंगल में एक गुरु का आश्रम था। एक बार गुरु जी अपनी एक शिष्य जो संपन्न परिवार से था उसके साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जगह पर देखा कि पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते वहाँ पड़े थे। जूते संभवतः पास में काम कर रहे मजदूर के थे। वह बेचारा अपना काम निपटा कर घर जाने की तैयारी में लगा हुआ था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छिपा कर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वह मज़दूर वहाँ अपने जूते नहीं पाएगा तो कितना परेशान होगा और बड़ा मज़ा आएगा। जब यह बात गुरुजी ने सुना तो वह सुनकर बड़े ही गंभीर हुए और 1 मिनट सोचने के पश्चात उन्होंने कहा, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें मजदूर की प्रतिक्रिया देखनी ही है तो कुछ अलग करके देखो। क्यों ना तुम उसके जूते में कुछ सिक्के डाल दो और छिप कर देखो कि वह क्या करता है। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसके बाद वे दोनों पास की झाड़ियों में जाकर छिप गए। मजदूर बहुत जल्द ही अपना काम खत्म कर घर जाने के लिए वहां आ खड़ा हुआ, मगर उसने जैसे ही अपना एक पैर जूते में डाला उसे किसी कठोर चीज़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से जूता हाथ में लिया और उसके भीतर झांक कर देखा तो पाया कि उसमें कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्कों को हाथ में लेते हुए गौर से इधर उधर गर्दन घुमा करके देखा। उसने आसपास दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई ही नहीं दिया। तो वह दूसरा जूता उठा करके पहनने के लिए पैर में डाला, किंतु उस पे भी सिक्के पड़े हुए थे। यह देखकर मजदूर भाव विह्वल हो गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने हाथ जोड़ा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा हुई। आपने मुझे यह सहायता दी। इस सहायता से आज मेरी बीमार पत्नी का इलाज हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया के कारण आज मेरे भूखे बच्चे भरपेट खाना खा पाएंगे। आज मैं खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें घर लेके जाऊंगा। और यह कहकर वह घर की तरफ चल दिया। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंखें आंसुओं से भर गई और वह झाड़ी में खड़ा होकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, इस मजाक वाली बात से तो यह बात कितनी अच्छी है जिसने कि उसके इस मजाक में हमने उस गरीब की मदद कर दी। आज उसके खुशी के आंसू हमारे लिए लाखों हजारों रुपयों के बराबर हैं। उसने आज हमें पाठ पढ़ाया है कि जीवन भर यह पाठ मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं समय आने पर हर किसी मजबूर बेबस व्यक्ति की मदद करूंगा।